हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक वायरल क्वेश्चंस पेपर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 24 मार्च 2022 के होने वाले पेपर में आपका एकदम हूबहू A to Z सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पेपर से मैच करने वाले हैं। तो जो भी आपका सुबह का पेपर है 24 मार्च 2022 का, उस पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने वाला है। एक भी क्वेश्चन का पैटर्न इधर से उधर नहीं होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और इसके पहले हमने एक और मॉडल पेपर के बारे में यहाँ पे चर्चा किया था, इस वाले मॉडल पेपर के बारे में जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इसको अभी मैंने सुबह में ये वीडियो डाला था और इस वीडियो को अभी तक 20,000 लोगों ने देख रखा है और सभी को विश्वास है कि इस पेपर में से भी अधिकांश नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस वाले मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिसे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आज के इस पेपर से आपका 90% फिक्स है। मान लो ये मेरा ये दावा है, ठीक ना। 90% कोई नहीं रोक सकता है। एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है कि आपका 90% में से एक भी नंबर काट देगा। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। बस खाली क्वेश्चन को आप देख लो, इसको जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है उसे तैयार करके जरूर जाना पेपर में, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका पूर्णांक 70 नंबर का 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट आपको शुरू का पेपर पढ़ने का और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए होते हैं जो कि आपको पढ़ लिए होंगे, ठीक। चलिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि किस चेक में बाएं कोने पर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती है, ठीक। क्रॉस चेक, उपहार चेक, वाहक चेक या यात्री चेक, ठीक ना। तो मैंने इस क्वेश्चन को करवा रखा है, ठीक ना। बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था, ठीक ना, चेक के बारे में, कितने तरीके के चेक होते हैं और कौन कौन से चेक होते हैं, कौन से चेक पे कितनी रेखाएं खींची जाती है, ठीक ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लो। देखो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ ताकि आप जा करके उस वीडियो को देखो, ताकि उस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कि पोटेशियम पर मैंगनेट का प्रयोग पानी शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? समुद्र में, नदी में, बरसात के पानी में, कुएं में। तो देखो, जो भी हमारे कुएं में, ठीक ना, चीज़ डाला जाता है वो आपका होता है, कुएं के पानी को शुद्धिकरण करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, अभी हमने सुबह ही करवाया था इस क्वेश्चन को, 5 जून को। और ये जो क्वेश्चन है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये 100% गारंटी है कल के पेपर आपको छपने को मिलेगा, हूबहू यही क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन कि एटीएस अथवा टिटनेस का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये आपका होता है टिटनेस, नहीं टिटनेस नहीं, तपेदिक। सॉरी, यहाँ पे टिटनेस नहीं होगा, तपेदिक यानी कि टीबी रोग के से बचाव के लिए हम एटीएस अथवा टिटबैक का यहाँ पे क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन कि शरीर के निर्माण एवं वृद्धि में सहायक होती है विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है? तो आपकी प्रोटीन होती है, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कि खूंटी संधि कहाँ पाई जाती है? कंधे में, खोपड़ी में, घुटने में, कोहनी में, ठीक। तो खूंटी संधि हमारी खोपड़ी के अंदर पाई जाती है, ठीक ना, खोपड़ी में पाई जाती है, समझ गए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि गर्म सेंक कब दी जाती है? तीव्र दर्द में, तेज ज्वर में, स्पंज करते समय, इनमें से कोई नहीं। जितना आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो सारे के सारे कल के सुबह के पेपर में छपने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को सुबह देख रहे हो या पेपर के 10 मिनट पहले देख रहे हो या अभी देख रहे हो, शुरू से एंड तक जरूर देख लेना एक बार, ठीक ना, वरना बहुत पछताओगे। चलिए, अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया, तीव्र दर्द में गर्म सेक दी जाती है, ठीक ना। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आपका आएगा साधारण ब्याज पे, ठीक ना। एक क्वेश्चन फिक्स है कि मूलधन दिया रहेगा, दर और समय दिया रहेगा, बस खाली आपको साधारण ब्याज यहाँ पे निकालना होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक ना। नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक ना, अगर कल के पेपर में अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपया है, ठीक, तो 1 पेन का मूल्य बताइए। अब सभी लोग जानते हो कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? तो 12, और 12 वस्तु का दाम कितना है? 60। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया। कितना होगा? 5 रुपये। 1 पेन का मूल्य यहाँ पे निकालिए 5 रुपया। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस खाली आपको दिमाग लगाना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो आपका तीसरा और चौथा है, 2-2 नंबर का आता है, इसको भी ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं।
किन्हीं दो संक्रामक रोगों के नाम लिखिए और फैलने का कारण बताइए। तो संक्रामक रोग अभी जो मतलब अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन, ये सब क्या है आपके संक्रामक रोग है। टीबी भी क्या है आपका संक्रामक रोग है, तेजी से फैलता है। और यहाँ पे देखो फैलने की वजह क्या है, हम एक दूसरे के समीप आते हैं, पानी छुआ हुआ पी लेते हैं, या एक दूसरे के समीप आने की वजह से जो भी हमारे ऑक्सीजन लेवल होती है, बैक्टीरिया क्या होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में एंटर करती है। ये आपकी क्या हो जाएंगे, रीजन हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण के निवारण के 2 उपाय लिखिए। वायु प्रदूषण किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम गंदगी फैलाते हैं, जो भी हमारे कंपनियां होती है, छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं, बिना लाइसेंसी वाले उद्योग धंधे होते हैं, वही क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन के रीजन बनते हैं, ठीक ना। चलिए पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं या क्या लाभ होता है। देखो एक क्वेश्चन आता है आपका पारिवारिक बचत, परिवार का बचत जो होता है महीने का वो बताना होता है। और इसमें बोला जा रहा है कि पारिवारिक बजट बोल रहा है, बजट यानी कि एक महीने के अंदर आप कितना परिवार में खर्चा करते हैं, उस वही खर्चा आपका क्या होता है, पारिवारिक बजट हो जाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कि रसोई घर में श्रम व समय की बचत के लिए किन उपकरणों का प्रयोग होता है उसके बारे में लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। रोगी का स्पंज करने का क्या प्रयोजन होता है उसके बारे में लिख देना। स्पंज से किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन कि व्यायाम से श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जितने भी हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उसके बारे में लिख देना है। बाहू में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम लिखो। हमके बाजुओं में कौन कौन सी अस्थियाँ पाई जाती है, हड्डियाँ पाई जाती है, उसका नाम लिख देना है। रोग की अवस्था में दिए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं। रोग जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, या दर्द से पीड़ित है, या किसी भी रोग से पीड़ित है, उस पीड़ित अवस्था में उस व्यक्ति को जो भी हम खाना भोजन देते हैं उस आहार को क्या बोलते हैं, उसको एक लाइन में लिख दोगे आंसर मिल जाएगा। गृह को सुसज्जित करने के क्या क्या साधन है उसको लिख देना। डेकोरेशन किस तरीके से कर सकते हो, सफाई, पेंटिंग, डेकोरेशन, लाइटिंग, ठीक ना, इस तरीके से आपको कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, गृहिणियों के लिए गृह गणित का क्या महत्व है। एकदम 101% गारंटी मैं दे रहा हूँ कि कल के पेपर में छपेगा ही छपेगा। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, गृहिणियों के लिए गृह गणित की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है, पक्का आएगा, 101% गारंटी है। चलो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वृक्षारोपण क्यों आवश्यक होता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड घटाने के लिए, ठीक ना, क्या होती है वृक्षारोपण की आवश्यकता होती है। इससे हमारी क्या होती है, पानी की संतुलन अच्छी रहती है, वर्षा भी टाइम टाइम पे होती रहती है। ये सब सारी चीज़ों का लिख देंगे 5 लाइन में, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि निःसंक्रमण से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों को मत कर देना, ठीक ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निर्जलीकरण क्या होता है, इसके कारण लिखिए। या आप ये वाला करिए, आप ये वाला करिए कि तरल आहार से क्या तात्पर्य है। तरल आहार का मतलब कि सॉलिड ना हो, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, चीनी नहीं होगा, आपका मट्ठा हो गया, ये सब क्या है, पेप्सी हो गया, ये सब क्या है, तरल आहार होते हैं। और सब्जियों का सूप बनाने की विधि बताइए, लिखना है, ठीक। जल मानव शरीर के लिए क्यों उपयोगी है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम जल पीते हैं, जल लेते हैं, जल का सेवन करते हैं, ठीक ना, इस तरीके से लिख देना है। तांबे व स्टील के बर्तनों की सफाई से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिख देंगे किस तरीके से करते हैं तांबे और स्टील के बर्तनों की सफाई, साबुन वगैरह या सर्फ वगैरह से किस तरीके से सफाई करते हैं उसके बारे में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कि बजट की प्रमुख मद कौन कौन सी होती है, या राष्ट्रीय बचत पत्र से आप क्या समझते हैं। दोनों क्वेश्चन को प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से हमने बता दिया है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ ही गया, जिसके बारे में बात कर रहा था वो क्वेश्चन आ ही गया कि शीला की प्रतिमाह माह आय 6,000 रुपया है, जिसमें से वह 90% गृह व्यवस्था में व्यय करती है, शेष बचत करती है। वह आय में से कुल कितना व्यय और कुल कितना बचत करती है निकाल देना है। तो 6,000 का 90% निकाल दो, कितना हो जाएगा, तो 6 9 का 54, 5400 रुपया आपका हो जाएगा क्या, बचत, व्यय खर्च हो जाएगा। 5400 रुपया आपका खर्च हो जाएगा, और जो आपका 600 रुपया होगा आपका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि जल की अशुद्धियाँ कैसे दूर की जाती है, और अशुद्ध जल तथा का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो जल की अशुद्धियों को दूर करने के 2 उपाय हैं, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो
ऐसा प्रदूषण, ऐसी चीज़ें जो हमारी पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देता है, एकदम खराब कर देता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। और किन्हीं दो प्रकार के पर्यावरण प्रदूषणों के प्रकारों के कारण और नियंत्रण के उपाय लिखिए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक, रासायनिक ये, और यहाँ पे जैव तरीके जो भी हम खाद वगैरह डालते हैं खेतों में, ठीक ना, वो सब क्या है? पॉल्यूशन ही तो है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रदूषण के बारे में लिखिए, या ये लिख दीजिए कि सिलाई के लिए कपड़ा काटते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी? किन किन बातों का ध्यान रखना है? आपको रखना है कि कपड़ा जितना डायमेंशन का उतना ही डायमेंशन का कटे, आपका हाथ वगैरह शरीर पर कोई नुकसान ना हो, ठीक ना। जो भी आप वस्त्र यूज कर रहे हो उस वस्त्र पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। इस तरीके के कारण आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम शोषण से आप क्या समझती हैं? कई बार बता चुका हूँ, कई बार। प्राकृतिक जो अभी हम यहाँ पे अभी चीज़ों को सांस ले रहे हैं, प्राकृतिक ले रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह होने के बाद जो भी हमारे नाक में जो भी चीज़ें लगाई जाती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, वो सब क्या होते हैं? कृत्रिम शोषण में आ जाएंगी। और कृत्रिम शोषण की किसी एक विधि का वर्णन करिए, लिख देना है। चलो, घायल के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? स्थानांतरण की विभिन्न विधियों के बारे में लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अस्थि संधि किसे कहते हैं? जो भी हमारे शरीर में हड्डियों का जुड़ाव होता है, क्या होता है? उसे ही हम क्या बोलते हैं? अस्थि संधि बोलते हैं। और हमारे शरीर में कितने प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है उसके बारे में लिख देना है, ठीक ना। चलो, एक वयस्क मनुष्य के लिए पायजामा का नाप लिखकर काटने की विधि चित्र समझाइए। तो लड़कियां सभी लोग जानती होगी, इसके बारे में जरूर लिख देना, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? रोग प्रतिरक्षा, जो रोग को मारने की आपके शरीर में क्षमता होनी चाहिए, वही आपकी क्या होती है? रोग प्रतिरक्षा होती है। और यह कितने प्रकार की होती है, इसकी क्षमता को किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में लिख देना है, ठीक ना। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और साथ ही साथ आप सभी को सुबह 24 मार्च 2022 के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।